नमस्ते दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। इस म्यूचुअल फंड सीरीज में हम आपको म्यूचुअल फंड्स की दुनिया, उनके अलग अलग टाइप्स और रिटर्न्स बढ़ाने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे। इन वीडियोस के खत्म होने तक आप एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने के लिए तैयार होंगे जो किसी भी बाजार के हालात का सामना कर सकता है। चलिए आर्थिक सफलता की ओर ये कदम साथ मिलकर उठाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लेक्चर सीरीज के आज के सेशन में। आज के सेशन में हम म्यूचुअल फंड्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम क्या क्या कवर करेंगे उसका एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बेसिक्स और यह कैसे काम करता है। नंबर 2, अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स। नंबर 3, एक स्पेसिफिक लेस नोन टाइप का म्यूचुअल फंड। और नंबर 4, बोनस टिप्स, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करने वाली की पॉइंट्स। ये सेशन आपके लिए लाया है इजी प्लान, एक ऐसा ऐप जो आपको नियमित रूप से पैसे बचाने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको पुणे से मुंबई जाना है। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप अपनी कार खुद चला सकते हैं। आप रास्ता, गति और रुकने का स्थान खुद तय करते हैं। यह सीधे शेयर बाजार में निवेश करने जैसा है। आप सभी फैसले खुद लेते हैं। दूसरा, आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर रख सकते हैं जो सब कुछ संभालता है, जबकि आप आराम से सफर का आनंद लेते हैं। यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने जैसा है। एक पेशेवर फंड मैनेजर आपके लिए फैसले लेता है। सीधे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड आप और मेरे जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, उसे एक जगह जमा करता है और उसे अलग अलग जगहों जैसे इक्विटी, डेब्ट या दोनों के कॉम्बिनेशन में निवेश करता है, जो स्कीम के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट, डिविडेंड्स या कैपिटल गेन्स के जरिए इनकम जनरेट करता है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आमतौर पर 1 से 3%, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, उसे काटने के बाद बाकी की इनकम इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। शुरू में इतने सारे म्यूचुअल फंड्स देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हो जाते थे। इसीलिए सेबी ने स्ट्रक्चर को सिंपल बनाया और म्यूचुअल फंड्स को 5 टाइप्स में बांट दिया। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जो ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं और जो, आप जानते हैं, ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। दूसरी तरफ डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम रिस्क होता है। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे स्पेसिफिक गोल्स के लिए बनाए जाते हैं और इन्वेस्टमेंट्स एक फिक्स्ड टाइम के लिए लॉक हो जाते हैं। दूसरे फंड्स में इंडेक्स फंड्स भी होते हैं जो डायरेक्टली निफ्टी या सेंसेक्स जैसे मार्केट इंडिसेस में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने में क्या रिस्क्स होते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ रिस्क्स जरूर होते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स हैं। बाजार का जोखिम। म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क्स होते हैं, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। अगर स्टॉक या बॉन्ड मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की वैल्यू भी कम हो सकती है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर असर पड़ता है। ब्याज दर का जोखिम।
म्यूचुअल फंड्स जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ब्याज दरों में बदलाव फंड होल्डिंग्स की वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू आमतौर पर गिरती है, जो फंड के परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। क्रेडिट रिस्क, जो फंड्स डेट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्रेडिट रिस्क होता है। मतलब जिसने बॉन्ड इश्यू किया है, वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पाए। इससे म्यूचुअल फंड को नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क मतलब कि म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इन्फ्लेशन के बराबर नहीं होंगे। इससे आपकी परचेसिंग पावर कम हो सकती है। ये रिस्क ज्यादातर फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड फंड्स में होता है। लिक्विडिटी रिस्क, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आसानी से बिकते नहीं हैं। इसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। अगर फंड को जरूरत पड़ी और वो जल्दी से एसेट्स बेचने चाहे, तो उसे कम दाम में बेचना पड़ सकता है। इससे फंड की वैल्यू कम हो जाती है। मैनेजर रिस्क, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी हद तक फंड मैनेजर के स्किल्स और फैसलों पर निर्भर करता है। अगर मैनेजर गलत इन्वेस्टमेंट चॉइस करता है, तो इससे फंड के रिटर्न्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कंसंट्रेशन रिस्क, अगर किसी म्यूचुअल फंड का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किसी एक सेक्टर, रीजन या एसेट क्लास में होता है, तो उसे उस एरिया से जुड़ी नेगेटिव घटनाओं का खतरा ज्यादा होता है। डाइवर्सिफिकेशन इस रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। रेगुलेटरी रिस्क, सरकारी नीतियों, नियमों या टैक्स कानूनों में बदलाव म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। यह रिस्क खास तौर पर उन फंड्स के लिए जरूरी है जो स्पेसिफिक सेक्टर्स या रीजन्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो रेगुलेटरी बदलावों के अधीन होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स इंटरनेशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव फंड की होल्डिंग्स की वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। करेंसी रिस्क फंड के परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है, करेंसी की मूवमेंट के आधार पर। मान लीजिए आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो ज्यादातर सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अगर सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, तो फंड में एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो सकती है, जिससे फंड की ओवरऑल वैल्यू में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा अगर फंड का किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और उस सेक्टर को रेगुलेटरी चेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो फंड की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। इन रिस्क्स को समझने से आपको ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है और आप अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। हमारा अधिकृत केंद्र आपको कॉल करेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क जानकारी देखें और NISM और MFI प्रमाणित प्रतिनिधि आपकी सहायता करेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया विवरण बॉक्स में दी गई संपर्क जानकारी देखें। हमें आपके निवेश के सफर में आपकी मदद करने में खुशी होगी। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको म्यूचुअल फंड्स की अच्छी समझ आ गई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यह जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।